नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वाईके ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, जैसे आप सब जानते हैं कि हम अपनी पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पे आपको अपडेट्स भी देते रहते हैं, ताकि आपको अपनी भर्ती से संबंधित अपडेट्स भी टाइम टू टाइम मिलते रहें और आपको ज़्यादा सर्च ना करना पड़े। तो इसीलिए बात करेंगे आज महत्वपूर्ण अपडेट्स को लेकर के। आपके कुछ कन्फ्यूज़न्स हैं, उन पर भी हम बात करेंगे। तो बने रहिएगा लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिए और यदि पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चलिए बढ़ते हैं इस अपडेट की तरफ। देखो, चयन आयोग के अध्यक्ष ने कार्मिक विभाग को पत्र भेज भर्तियों पर फैसले से पहले राय मांगी। 7 परीक्षाओं पर फैसला टला। तो चलिए जानते हैं पूरी खबर क्या है ये। सबसे पहले देख लीजिए, उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग ने 7 परीक्षाओं पर फैसले से पहले अब कार्मिक विभाग से राय मांगी है। बढ़ते घपलों के उजागर होने के बाद चयन आयोग की परीक्षाएं लोक सेवा आयोग को हस्तांतरित कर देने से यह नौबत आई है। समझा जा रहा है कि कार्मिक की ओर से मामले में नया विभाग से मामले में परामर्श मांगा जा रहा है। हालांकि जल्द इन परीक्षाओं को लेकर के फैसला होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो आप देख पा रहे होंगे कि पिछले कई दिनों से हमारी कई भर्तियां लटकी हुई हैं। कभी वो जांच के दायरे में आ जाती हैं, कई भर्तियों में घपलेबाजी पाई गई, धांधलीबाजी पाई गई और 3 परीक्षाएं ऐसी हैं जिन्हें अभी तक रद्द कर दिया गया है। हाल ही में आपने देखा होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। सोमवार को यूके SSSC के अध्यक्ष GS मार्तोले की तरफ से जारी यह पत्र कार्मिक विभाग को मिल चुका है। दरअसल 3 परीक्षाओं स्नातक स्तरीय सचिवालय रक्षक और वन दरोगा को आयोग निरस्त कर चुका है, जिनके लिए मार्च में नए सिरे से परीक्षाएं होनी है। तो जो ये 3 परीक्षाएं हैं, इसमें स्नातक स्तरीय सचिवालय रक्षक हो गया और वन दरोगा हो गया। तीनों आपके निरस्त हो चुकी हैं, क्योंकि बड़ी मात्रा में यहाँ पे धांधलीबाजी पकड़ी गई। हालांकि हम उन लोगों के प्रति हमारी पूर्ण सिंपैथी है जिन लोगों का हित प्रभावित यहाँ पे अवश्य हुआ है, क्योंकि कुछ लोग जो ये धांधलीबाजी करने वाले लोग होते हैं ना, इनकी जो दुष्प्रवृत्ति होती है, इसका जो खामियाजा है कहीं ना कहीं मेहनती छात्रों को भी अवश्य भुगतना पड़ता है। लेकिन कह सकते हैं ना कि क्योंकि काफ़ी जल्दी इसका पेपर जो है मार्च में रखा गया है और मुझे उम्मीद है कि जो लोग मेहनत से पास हुए होंगे, पूरा विश्वास है कि वो लोग आगे भी इस परीक्षा को 100% क्लियर करेंगे और एक बार खुद को स्वयं साबित करके दिखाएंगे कि वो मेहनती हैं और अपनी मेहनत के बल पर वो किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, चाहे कितने भी हाकम सिंह हो, चाहे कितने भी धांधलीबाज सामने क्यों ना आए। तो इसी के लिए आप सबको वेल विशेज हैं। चलिए, इसी महीने LT के कहाँ पहुँचे थे हम, हाँ, जिसके लिए मार्च में नए सिरे से परीक्षाएं होनी हैं, वहीं LT भर्ती को आयोग ने क्लीन चिट दे चुका है। इसी महीने LT के सफल अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन के लिए प्रक्रिया इनसे शुरू होनी है। तो उनके लिए भी हमारी वेल विशेज हैं जिनका ये हुआ है, काफ़ी राहत उन्हें मिली है। आयोग के एक अफसर के मुताबिक जिन 7 परीक्षाओं को लेकर कार्मिक से राय मांगी गई है, उनमें सभी में लिखित परीक्षा होने के बाद अन्य परीक्षा अंतिम चरण में थी। विभिन्न परीक्षाओं में घपले सामने आने पर अचानक इनके परिणाम भी रोकने पड़े। इस बीच कैबिनेट ने आयोग की परीक्षाओं को लोक सेवा आयोग को हस्तांतरित कर दिया। हालांकि कैबिनेट का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसमें यह भी उल्लेख है कि प्रचलित परीक्षाएं इस फैसले से प्रभावित नहीं होंगी। तो जो परीक्षाएं हैं उन पर, मतलब जो जिन पर अभी विचार मंथन किया जा रहा है, उन पर ऐसा माना जा रहा है कि इनका हित प्रभावित नहीं होगा और अभी उन पर राय मांगी जा रही है कार्मिक विभाग से। तो ये आप देख पा रहे होंगे, वैयक्तिक सहायक, कनिष्ठ सहायक, पुलिस रैंकर्स, वाहन चालक, कर्मशाला अनुदेशक, मत्स्य निरीक्षक और मुख्य आरक्षित दूरसंचार। तो इतनी इनकी पोस्टें हैं। तो ये सारी भर्तियाँ जो हैं, इन पर अभी आयोग मंथन कर रहा है, इन परीक्षाओं पर होना है फैसला। ठीक, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे उनका एक बयान भी आया है, पढ़ लेते हैं। सभी 7 परीक्षाओं के बारे में कार्मिक विभाग को पत्र भेजते हुए राय मांगी गई है। कार्मिक इस पर न्याय विभाग से परामर्श मांग सकता है। हालांकि राज्य लोक सेवा आयोग की हस्तांतरित परीक्षाओं को लेकर जारी नोटिफिकेशन में भी स्पष्ट उल्लेख है कि पूर्व से प्रचलित परीक्षाओं पर आदेश को कोई असर नहीं पड़ेगा। विधि विशेषज्ञ पर
अलग अलग तर्क दे रहे हैं। इस पर जो है विधि विशेषज्ञ अलग अलग तर्क दे रहे हैं, इसीलिए कार्मिक से भी राय मांगी गई है। तो जैसे ही कार्मिक से यहाँ से शॉर्ट आउट हो जाएगा तो फिर इन भर्तियों में भी तेज़ी लाई जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। यूके ट्रिपल एस सी फिर शुरू करेगा भर्ती, एसओपी जारी। तो चलिए ये अच्छी खबर है कि यूके ट्रिपल एस सी फिर से एक बार कमर कस के तैयार है कि वो पारदर्शी तरीके से भर्तियां कराएगा। तो ये हम सबके लिए अच्छी खबर है। उम्मीद है कि अब ऐसी जो गड़बड़ियां हुई हैं वैसी हमें देखने को ना मिले और बिल्कुल पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं हो, ताकि युवाओं का जो हित है वो प्रभावित ना हो। इस तरह के जो एग्ज़ाम्स हैं उन्हें रद्द न करना पड़े और ना ही जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें निराश होना पड़े, हताश होना पड़े और सड़कों पर ना ही उन्हें उतरना पड़े। तो ऐसे हम उम्मीद करेंगे यूके ट्रिपल एस सी से। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर भले ही 3 भर्तियाँ रद्द हुई हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि अगर रद्द नहीं करते और अगर उनमें से एक कैंडिडेट जो भर्ती में धांधली किया हुआ अगर अंदर जाता विभाग में, तो आप लगा सकते हो अंदाज़ा कि 60 साल की नौकरी में वो कितने घपले कराता अंदर ही अंदर, कितनों को मतलब कितने जो धांधलियाँ हैं कितने कराता, क्योंकि वो खुद ही करप्शन से अंदर हुआ है, तो आजीवन उसने करप्शन ही करना था। तो मेरे हिसाब से तो ऐसे जो करप्टेड लोग होते हैं उन्हें किसी भी विभाग में घुसना नहीं देना चाहिए। तो अब जो मेहनती बच्चे होंगे उनके प्रति हमारी सिंपैथी ज़रूर है, क्योंकि होता है, हम सब समझते हैं कि कितना टाइम लगता है मेहनत करने में, सालों साल गुजर जाते हैं इंतज़ार करने में कि कब परीक्षा की घड़ी आए, और लास्ट में अगर आप सफल होने के बावजूद आपकी नौकरी आपके हाथ से छिन जाती है तो बहुत बुरा लगता है। लेकिन क्या कर सकते हैं इसमें, क्योंकि आयोग ने अगर डिसीजन लिया है तो शायद हमारे फेवर में ही होगा। तो ये सोच करके आप लोग एकदम कमर कस के तैयार हो जाइए। मार्च में फिर से आपकी परीक्षाएं होंगी और फिर से आप लोग सफल होंगे, ऐसी मेरी वेल विशेस है। चलिए बढ़ते हैं इस खबर की ओर, पढ़ लेते हैं। पेपर लीक व गड़बड़ियों से बचने के लिए सख्त किए प्रावधान। समूह ग की भर्तियों पर पेपर लीक का दाग लगने सभी भर्तियां उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के पास चली जाने के बाद अब उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूके ट्रिपल एस सी नए सिरे से भर्तियां शुरू करने के लिए तैयार है। आयोग ने इस बार पेपर लीक से बचने के लिए सख्त इंटरनल एसओपी यानी कि मानक प्रचालन प्रक्रिया और गाइडलाइन जारी की है। इसमें नकल रोकने के लिए सख्त इंतजाम किए गए हैं। तो उम्मीद है कि ये लोग अपनी इस बात पर खरे उतरें। यूके ट्रिपल एस सी की स्नातक स्तरीय भर्ती, वन दरोगा, सचिवालय रक्षक भर्ती में बड़े पैमाने पर पेपर लीक का मामला सामने आया है। इस मामले में करीब 45 जो आरोपी हैं उन्हें राज्य सरकार ने समूह ग की प्रचलित 23 भर्तियों की जिम्मेदारी राज्य लोक सेवा आयोग को सौंप दी थी, जो भर्तियां करा रहा है। इस बीच सरकार ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जिम्मेदारी पूर्व आईपीएस जीएस मर्तोलिया को सौंप दी। उन्होंने सभी पहलुओं पर गहराई से जांच पड़ताल कर सुरक्षित परीक्षाओं के लिए सख्त इंटरनल एसओपी जारी कर दी है। मार्च से आयोग पुरानी रद्द परीक्षाओं की री एग्ज़ाम के साथ ही नई भर्तियों की जो विज्ञप्ति है उसे निकालेगा। मार्तोलिया का कहना है कि तैयारी पूरी कर ली है, शासन से वार्ता हो चुकी है, अधिकारियों से लेकर पेपर प्रकाशित करने वालों तक की एसओपी का पालन करना होगा। वहीं राज्य लोक सेवा आयोग के सचिव जीएस रावत का कहना है कि वही भर्तियां कराई जा रही हैं जिसकी जिम्मेदारी सरकार ने सौंपी थी। अब देखो, यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि एक और नोटिफिकेशन यहाँ पे, मतलब आजकल जो बातें उछल रही हैं उसमें ये था कि प्री मेन परीक्षा का प्रस्ताव लंबित, यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि उत्तराखंड के अंदर जितने भी जो ग्रुप सी की परीक्षाएं हैं ना, उनमें एक प्री परीक्षा होगी, यानी कि कॉमन टेस्ट जो होगा, और दूसरा जो है मेंस यानी आपका जो रिटर्न है उस परीक्षा के लिए वो होगा। तो यहाँ पे चलिए पहले तो इस खबर को पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपके कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश करूँगी जहाँ तक मुझे पता है। देखिए, प्री मेन परीक्षा का प्रस्ताव लंबित। आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया ने बताया कि समूह ग की भर्तियाँ 2 टियर यानी कि प्री और मेन के तौर पर कराने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। यह अभी लंबित है, यानी कि कई साल, मतलब पिछले साल भी हमने ये बात सुनी थी कि जो समूह ग की परीक्षाएं हैं उसमें प्री और मेन परीक्षाएं होंगी, लेकिन वो प्रस्ताव शासन को भेजा तो गया है, लेकिन अभी उस पर फाइनल डिसीजन नहीं दिया है, यानी कि हरी झंडी नहीं मिली है, उसको क्लीन चिट नहीं मिली है कि ये प्रस्ताव लागू होगा।
यह अभी लंबित है। उन्होंने बताया है कि जल्दी ही इस प्रस्ताव पर शासन से वार्ता की जाएगी। संयुक्त प्रवेश परीक्षा का कोई भी प्रस्ताव न तैयार हुआ है और न ही शासन को भेजा गया है। सरकार से वार्ता के बाद कुछ तय हो पाएगा। तो अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता इस साल ये हो पाएगा, क्योंकि अभी जो भर्तियाँ होनी है, एक तो बहुत तेज़ी से उनमें अभी आयोग उस पर तेज़ी से करवाना चाहता है, क्योंकि कई लंबे समय से बेरोजगार युवाओं को इससे जूझना पड़ रहा है इन चीज़ों से। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनमें तो मुश्किल होगा, लेकिन अगली जो भर्तियां आएंगी, कुछ मतलब अगले साल हो सकता है, तो उनमें जैसे ही शासन से ये प्रस्ताव लागू हो जाएगा तो फिर ये परीक्षाएं हो सकती हैं। अब कई बच्चे मुझसे कई जो हमारे अभ्यर्थी हैं हमारे ग्रुप में जुड़े हुए, उन लोगों ने मुझे पूछा कि मैम क्या एलटी में भी ऐसा होगा, क्योंकि एलटी का जो पेपर है उसे भी हम ग्रुप सी के अंदर मानते हैं, ऐसा मतलब विज्ञप्ति में ग्रुप सी के अंदर रखा जाता है उसे भी। तो क्या यहाँ पे भी प्री मैन का प्रस्ताव मतलब यहाँ पे भी लागू होगा? तो देखो, जहाँ तक मुझे लगता है इसमें ये प्रस्ताव लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एलटी का जो परीक्षा है उसमें ऑलरेडी उससे पहले हमें कई एग्ज़ाम्स से गुजरना पड़ता है। जो समूह ग के पेपर हैं उनमें तो क्या होता है, ग्रेजुएशन होता है और उसके बाद सीधे आप एग्ज़ाम रिटर्न में बैठते हो, यानी ग्रुप सी के पेपर में वहाँ पे आपके कोई परीक्षा नहीं होती। लेकिन एलटी के एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो आपको पहले बीएड करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आपको टीईटी, सीटेट या टीईटी जो भी है, यूटेट, सीटेट जो भी है वो करना पड़ता है। तो अपने आप में 2 परीक्षाएं आप ऑलरेडी पास कर चुके हैं ग्रेजुएशन के बाद। तो उसके बाद आपको एलटी में मतलब बैठना पड़ता है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ये होगा। फिर भी अगर शासन का कुछ ऐसा वो होगा तो जैसा भी यहाँ से अपडेट मिलेगा, कन्फर्मेशन होगा, फिर मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। जहाँ तक मुझे लगता है उसमें ये एलटी में ये नहीं होगा, ठीक है, ग्रुप सी तक ही होगा। तो आप लोग निश्चिंत रह करके अपनी तैयारी जारी रखिए। अभी ऐसा कुछ प्रस्ताव शासन से नहीं आया है। जो भी लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, समूह ग हो चाहे एलटी हो, वो इत्मीनान से करते रहिए। प्री मैन के उसमें आप लोग कंफ्यूज मत रहिए और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। उम्मीद है आप लोग हमारी एनसीईआरटी और हमारा हिंदी जो भी मैंने यहाँ पे टॉपिक्स पढ़ाए हैं आपने उन्हें ज़रूर पढ़ा होगा। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैंने पढ़ाए हैं, आपके कई प्रैक्टिस सेट भी मैंने करवाए हैं। तो आप लोग ज़रूर देख लीजिए। जिन लोगों का भी आने वाला पेपर है आने वाले दिनों में, उनके लिए हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। तो चलिए आज का ये सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपकी कन्फ्यूजन दूर हुए होंगे। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।